वेलकम बैक सेलर्स टू योर बिजनेस ग्रोथ चैनल ई कॉम बूस्टर। तो आज हम हमारी जो कल की वीडियो थी ई कॉमर्स में लॉस और प्रॉफिट को लेकर के उसी का एक सेकंड पार्ट जो है हम कवर अप करेंगे। क्योंकि फर्स्ट पार्ट हम उसको इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमने जो कल उसके अंदर डिस्कशन किया था, उस डिस्कशन में जो है हमने टोटली बात की थी एक ओवरऑल बिजनेस को लेकर के। हमने उसमें बात की थी बैलेंस शीट की, ठीक है। हमने बात की थी पर पीस कॉस्टिंग की, और आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसमें बहुत सारे ओवरऑल फैक्टर्स थे, ठीक है। जैसे कि सेल्स परचेज के बिल, इनवॉइसेस वगैरह, मंथली बैलेंस शीट और पेमेंट रिपोर्ट वगैरह, वो सारे फैक्टर्स एक प्रॉफिट और लॉस को डिसाइड करते हैं हर एक बिजनेस में। वो बिजनेस चाहे आप कोई भी करो, ऑफलाइन का करो, मैन्युफैक्चरिंग करो, चाहे आप छोटे बिजनेस से लेके कोई बड़ी प्राइवेट लिमिटेड फर्म का ही बिजनेस क्यों ना करो, वो सभी फैक्टर्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्ले रोल करते हैं एक बिजनेस को लेकर के। लेकिन ये सेकंड पार्ट मैं आज इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि पर्टिकुलर ऐसे छोटे छोटे फैक्टर्स जो ई कॉमर्स के बिजनेस को इफेक्ट करते हैं, वहां पे आप लॉस और प्रॉफिट जो है कैसे आपको सामना करना पड़ता है ई कॉमर्स के अंदर। पर्टिकुलर आज हम ई कॉमर्स बिजनेस के ऊपर ही, और दूसरे जो पॉइंट्स हमारे जो कल रह गए थे वो पॉइंट्स हम जो है आज डिस्कस करेंगे। अगर मैं बात करूं मीशो की, फ्लिपकार्ट की या फिर कोई भी वेबसाइट की, ओवरऑल जो है ई कॉमर्स वेबसाइट की, थोड़ा राइटिंग में ऐसा लगता है आपको, थोड़ा बहुत देख लेना, एडजस्ट कर लेना, बाकी बोल रहा हूँ तो आपको समझ में आ ही जाएगा, ठीक है। तो ई कॉमर्स के अंदर लॉस कब होता है वो चीज आपको एक बार के लिए बता देता हूँ। कोई भी प्रोडक्ट जो आपको जो आप यहाँ पे सेल करते हो, उस प्रोडक्ट की कॉस्टिंग प्लस आपके एफर्ट्स, आपके एफर्ट्स की भी तो कुछ वैल्यू है ना। आप दिन भर, महीने, 2 महीने वर्क कर रहे हो तो आपकी भी मतलब एक तरह से एफर्ट्स लग रहा है, आपका टाइम लग रहा है। वो टाइम और आपके प्रोडक्ट की कॉस्टिंग, प्रोडक्ट कॉस्टिंग आपको पता ही है कि कौन कौन सी चीजें आपको डिसाइड करनी रहती है प्रोडक्ट कॉस्टिंग में। एक प्रोडक्ट को आप सोर्स करते हो, ठीक है, प्रोडक्ट की सोर्सिंग होती है, प्लस में उसमें ओवरहेड एक्सपेंसेस आपको जोड़ने रहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल, रेंट वगैरह, कुछ पैकेजिंग वगैरह कॉस्टिंग, ठीक है, और अपना आरटीओ, डीटीओ वगैरह, उस सब कॉस्टिंग आपको पता है कि कैसे करनी है, वो हमारे कुछ वीडियो में मैं बता चुका हूँ। वो सभी कॉस्टिंग के बाद में आपके एफर्ट्स प्लस में आपका नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट मतलब जो बिल्कुल खराब प्रॉफिट, ठीक है, सारे खर्चे निकालने के बाद में। ये जब सब चीजें आपको नहीं मिल पाती है या फिर इन सभी वैल्यू से कुछ वैल्यू कम आपको मिलती है, तब आप उसको लॉस कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। तो अब बात करें कि ई कॉमर्स में लॉस और प्रॉफिट की डेफिनेशन क्या है। हम लोग ई कॉमर्स में सेलिंग करते हैं, यहाँ पे लॉस प्रॉफिट की डेफिनेशन है विजिबिलिटी। जैसे कि मैंने बहुत सारी वीडियोस के अंदर पहले बता दिया है, विजिबिलिटी ही आपके लॉस और प्रॉफिट और इस बिजनेस की ग्रोथ को डिसाइड करती है। विजिबिलिटी मतलब जितना प्रोडक्ट आपका ई कॉमर्स पे दिखेगा उतना ही बिकेगा, जो चीज दिखती है वो बिकती है। आपको विजिबिलिटी गेन करने के लिए एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट करनी रहती है, ठीक है। अब मेरे को नहीं पता कितने लोग इस चीज को समझ रहे हैं और कितने लोग नहीं समझ रहे हैं। वन टाइम इन्वेस्टमेंट मतलब आपको ही, मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूं। आपने कोई एक रेस्टोरेंट चालू किया, ठीक है, और उस रेस्टोरेंट को चालू करने के बाद में वन टाइम इन्वेस्टमेंट जो है आपने मार्केटिंग की उसकी, ठीक है। आपने मार्केट में उसके बैनर्स लगवाए, एड्स रन की, यूट्यूब पे, टीवी वगैरह पे, ठीक है। उससे क्या हुआ, आपको विजिबिलिटी मिली। उस विजिबिलिटी से आपको क्या हुआ, आपके रेस्टोरेंट में कस्टमर्स मिले। तो ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट आप ये नहीं बोल सकते कि भाई मैंने अभी रिकवर करनी है। अभी आपको जो प्रॉफिट मार्जिन लेना है वो प्रोडक्ट पे आप ले रहे हो क्योंकि आपके पास कस्टमर्स आ रहे हैं, आपकी प्रोडक्ट जो है सेल हो रहा है, ठीक है। अब ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट कितना भी हो सकता है ई कॉमर्स में, 1 लाख से लेकर के 5 लाख, ठीक है। 1 लाख से 5 लाख में क्यों बोल रहा हूँ, इसके अंदर हो सकता है कि आप लोग अपना कुछ एडवर्टाइजमेंट लगा लो, ठीक है, कुछ प्रमोशन भी आपको स्टार्टिंग में करना पड़ता है, हो सकता है आपको कम्पिटिटिव प्राइस रेंज के अकॉर्डिंग चलना पड़े और स्टार्टिंग में थोड़ा सा जो है अपने प्रोडक्ट के मार्जिन से थोड़ा कंप्रोमाइज करना पड़े, तो वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट ये है।
और इसी इन्वेस्टमेंट से आपको क्या है, विजिबिलिटी मिलती है। जब इस इन्वेस्टमेंट से आपको एक बार के लिए विजिबिलिटी मिल गई, देन लॉस आपको तभी होगा जब आप इस विजिबिलिटी को सस्टेन नहीं कर पाओगे उस लेवल तक। ठीक है, आपने इन्वेस्टमेंट किया, आपको अच्छी खासी विजिबिलिटी मिली, और उस विजिबिलिटी से आपको जो है 100+ ऑर्डर्स आने स्टार्ट हो गए। आपने इसीलिए इन्वेस्टमेंट किया था कि मेरे को 100+ ऑर्डर आए। भले ही आपका प्रॉफिट मार्जिन जो है 20 या 15 रुपीज हो, एक पीस पे निकल रहा हो, नेट प्रॉफिट निकल रहा हो, फिर भी अगर आपको 100+ ऑर्डर आ रहे हैं तो मतलब आप कहीं ना कहीं 2-2.5 हज़ार रुपए का डेली का प्रॉफिट कमा रहे हो। मंथली जो है 60-70 हज़ार रुपए का प्रॉफिट गेन कर रहे हो। 100+ अगर ऑर्डर अचीव कर रहे हो तो कम मार्जिन में भी एक अच्छा खासा इनकम जनरेट कर रहे हो। अगर आप मैन्युफैक्चर नहीं हो, कोई डायरेक्ट सेल करते हो किसी प्रोडक्ट लेकर के, तो अब आपको जो वन टाइम इन्वेस्टमेंट थी इसमें से धीरे धीरे कवर करनी है जो आप प्रॉफिट मार्जिन पर मंथ कमा रहे हो, जिसके लिए आपने इन्वेस्टमेंट की थी विजिबिलिटी के लिए। विजिबिलिटी आपको मिल गई और अब आपको विजिबिलिटी को सस्टेन रखना है। अगर आप इस विजिबिलिटी को सस्टेन रख लेते हो और डेली की डेली अपने जो है ई कॉमर्स के रूल्स और गाइडलाइंस को फॉलो कर लेते हो, तो आप जो मंथली जनरेट कर रहे हो इससे आपका इन्वेस्टमेंट कवर हो जाएगा और आप कभी भी लॉस में नहीं रहोगे, इस चीज की गारंटी है। बट होता क्या है, एक बार के लिए आपने इन्वेस्टमेंट किया, 100+ ऑर्डर आए, ठीक है, 100+ ऑर्डर आपको लेने के बाद में आपने क्या किया, डिस्पैच किया। और डिस्पैच किया जैसे ही कि आपने प्रोडक्ट को डिस्क्राइब किया हुआ है ई कॉमर्स पे, जो गाइडलाइंस आपने, जो डिस्क्रिप्शन आपने डाली हुई है, उसी तरह के प्रोडक्ट को आपने डिस्पैच किया और कस्टमर तक पहुंचाया। अब जैसे आपने बोला था अपने प्रोडक्ट को लेकर के कि भैया कॉटन की टी शर्ट है, प्रिंटेड है, कस्टमर ने देखा, ऑर्डर किया, आपने टाइम पे डिस्पैच किया, डिलीवरी टाइम कस्टमर को दिखा रहा था 4 से 5 दिन, और कस्टमर को 4 से 5 दिन के अंदर जो है प्रोडक्ट मिल भी गया, और कस्टमर को वही प्रोडक्ट मिला जो उसने ऑर्डर किया था। तो कस्टमर क्या हुआ, फीडबैक देगा आपको, 4 स्टार रेटिंग देगा। ठीक है, अब ई कॉमर्स ने आपको विजिबिलिटी दी, ऑर्डर्स दिए, आपने टाइम पे डिस्पैच किया, कस्टमर को भी जो है सेटिस्फाई किया। अब ये चीज क्या है, प्लेटफॉर्म वाला देखते हैं कि भैया ये वाला जो सेलर है टाइम पे डिस्पैच करके कस्टमर भी, क्योंकि ई कॉमर्स के लिए आप ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हो, एट द लास्ट एंड कंज्यूमर उसके लिए मेन चीज है। वो अगर सेटिस्फाई है तो वो आपको ग्रोथ और विजिबिलिटी दे सकता है, अगर वो सेटिस्फाई नहीं है तो वो आपके जैसे सेलर्स बहुत है, उसके पास बहुत सारे ऑप्शन है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट टाइम आपको 150 ऑर्डर देगा, 200 ऑर्डर देगा, अब लॉस होगा स्टार्ट। अब ध्यान देना सेलर्स, अब होगा लॉस। क्यों होगा लॉस, अब आएगी आपको स्टॉक प्रॉब्लम। आपके पास पे टाइम पे स्टॉक नहीं मिलेगा, जहां आप मैन्युफैक्चर से ले रहे हो उसके पास नहीं मिलेगा। अब क्या होगा, डिस्पैच टाइम भी होगा डिले। कस्टमर को दिखाया गया 4 से 5 दिन, कस्टमर के पास अगर आप मेहनत करके इधर उधर से सोर्सिंग करके पहुंचा भी दोगे तो कस्टमर के पास पहुंचेगा 7 दिन में। पहली बात तो वहीं दिमाग खराब होगा, भाई मेरा ऑर्डर लेट आ रहा है। दूसरी बात क्या होगा, प्रोडक्ट की क्वालिटी से कंप्रोमाइज। अगर टाइम पे स्टॉक नहीं है, इमरजेंसी में आप स्टॉक लेके आ रहे हो, तो 100% क्वालिटी से कंप्रोमाइज होगा। क्वालिटी से कंप्रोमाइज होगा तो आपको नुकसान कहां पे होगा, कस्टमर के फीडबैक से। अब कस्टमर ने दिया 3 स्टार रेटिंग, और प्लस में रिटर्न परसेंटेज भी आपका कुछ ना कुछ जो है बढ़ जाएगा। अब ई कॉमर्स क्या करेगा, आपको दी हुई विजिबिलिटी जो है वो वापस लेगा। भाई ये 200 ऑर्डर्स के लायक सेलर नहीं है, इतने ऑर्डर जो है एक टाइम पे ये डिस्पैच नहीं कर पा रहा, और कस्टमर भी इसकी क्वालिटी से सेटिस्फाई नहीं है। अब आपकी विजिबिलिटी जो है वो जाएगी डाउन। वो विजिबिलिटी जो आपने 1 से 5 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट से बनाई थी, वो एकदम से डाउन जाएगी। जब वो बढ़ रही थी ना, तब वो आराम आराम से बढ़ रही थी, 20, 50, 100 ऐसे करके बढ़ रही थी। अब जब वो गिरेगी ना तो डायरेक्ट 200 से आपको डाउन करके देगी सीधा 20 पे। अगले दिन देखोगे 10 ऑर्डर 15 ऑर्डर आ रहे हैं। ये चीज मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैंने बहुत सारे अकाउंट्स के अंदर
बहुत सारे सेलर्स के अकाउंट के अंदर जो है हाई लेवल की विजिबिलिटी गेन करवा के दी है। हाई लेवल की विजिबिलिटी समझ रहे हो? जैसे कि मैंने एक रिसेंट वीडियो में 7 डे चैलेंज भी लिया हुआ है, जिस सेलर को 3 ऑर्डर आ रहे हैं उसको जो है 100+ पहुंचाने का। तो बहुत सारे अकाउंट लिए मैंने, ऐसे वैसी कोई बात नहीं है, बट ये विजिबिलिटी आपको मिलने के बाद में सस्टेन नहीं कर पाते हैं। सबसे बड़ा रीजन क्या है? स्टॉक की प्रॉब्लम आ जाती है, टाइम पे उनको माल अपना रिसोर्समेंट जो है नहीं मिल पाती है, और फिर वो एकदम से डाउन जाती है, तो उस पर लगाई हुई इन्वेस्टमेंट पे क्या होता है? लॉस। विजिबिलिटी लॉस हुआ तो आपकी उस विजिबिलिटी को गेन करने के लिए जो इन्वेस्टमेंट की थी उसमें लॉस हुआ। चलिए मैं आपको एक चीज दिखा देता हूँ लाइव अकाउंट पे, ठीक है? ये तो होती थियोरटिकल बात। अब कुछ सेलर बोलेंगे ठीक है आपने बता दिया, ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसा आपको लाइव भी दिखाएंगे अभी। अब देखते हैं लाइव। ये देखिए, ठीक है? देखिए इसमें अब क्या नजर आ रहा है आपको? सेलर जो है 100 से नीचे ही सरवाइव कर रहा था, कभी कभी ऊपर, फिर वापस नीचे। ये नंबर्स ऑफ ऑर्डर्स हैं, आपको दिख रहा होगा, नंबर्स ऑफ ऑर्डर्स हैं ये। लेकिन इन्वेस्टमेंट कब किया? ऑर्डर्स को गेन करने के लिए। भाई मेरे को जो है 100 से नहीं 200+ ऑर्डर चाहिए सेलर को, मिले 400+ मिले, कर लो डिस्पैच। आपके पास स्टॉक होना चाहिए। जिस चीज के लिए आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, दिक्कत यह है कि आप ट्राई लेना चाहते हो। भाई मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पहले मैं स्टॉक ला के रख लूं, बाद में क्या पता विजिबिलिटी ना ही मिले, मेरा स्टॉक फंस जाए। आप भी बिल्कुल सही हो, ठीक है, इस बात में आप बिल्कुल सही हो। लेकिन मेरे पास जो अकाउंट आते हैं, मैं जो एल्गोरिथम आपको समझाता हूं, जिस ई कॉमर्स एल्गोरिथम की मैं बात करता हूं, ई कॉमर्स एल्गोरिथम सिस्टम की बात करता हूं, वो आपको गारंटेड ये चीज देगा। तो आप पहले ही रेडी रहो। ऐसे अकाउंट बहुत है। अब यहाँ मिलने के बाद में इस सेलर को कम से कम 5 दिन तो ये ऑर्डर डिस्पैच करने में लग गए। ब्रिज पे ब्रिज हो जा रहा है ऑर्डर, पूरी विजिबिलिटी को डाउन मार दिया, वापिस उसी स्टेज पे लाके रख दिया, देखो 100 से नीचे वाली स्टेज पे। फिर एकदम से स्टॉक आया, फिर 200 गया, फिर ऑर्डर डिस्पैच नहीं हो पाया। क्वालिटी में भी इम्प्रूव कंप्रोमाइज करना पड़ता है, इधर उधर भागना पड़ता है, सारा इधर ये हो गया वो हो गया, पूरी हड़बड़ाहट मच जाती है एकदम से इतने ऑर्डर आने पे। समझ रहे हो आप? ये स्टेज ना, ये स्टेज को आपको करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। यहाँ पे आपको सर्वाइवल सर्वाइवल और सस्टेनेबिलिटी दिखानी पड़ेगी, तब जाके आपकी इन्वेस्टमेंट जो है लॉस में नहीं रहेगी। अदरवाइज आपको लॉस जो है हर टाइम ई कॉमर्स पे फेस करना पड़ेगा, ठीक है? ये चीज के लिए आप फिर रेडी रहो। चलो एक अकाउंट और दिखा देता हूँ आपको, 1 सेकेंड। ये देख लीजिए, ये देखिए बिल्कुल न्यू अकाउंट। जैसे कि इस अकाउंट की तो वीडियो भी अपलोड की हुई है मैंने, आपको पता ही है, ठीक है? 100 ऑर्डर पहुंच गया 6 डे में। 7th डे सेलर को मैंने पहले बोल दिया था रेडी रहना, 300+ गया अकाउंट, 300+ गया अकाउंट ये, और वापिस 200 पे भी सरवाइव किया, थोड़े दिन सरवाइव किया, स्टॉक नहीं मिल पा रहा, इधर उधर इमरजेंसी में भागो भागो करते करते भी देखो एकदम से डिक्लाइन मारी विजिबिलिटी को। जब ये विजिबिलिटी डाउन जाती है ना एकदम से, तब होता है असली लॉस सेलर को। यहाँ पे अगर कोई सस्टेन कर सकता है ना, इस लेवल पे अगर कोई सस्टेन कर सकता है, कभी लॉस नहीं होगा। भले ही आपको ना 5 रुपए बच रहे हो, एक चीज समझ लो, 5 रुपए का नेट प्रॉफिट हो भले ही आपको, जब 300 ऑर्डर जा रहे हैं ना, तो डेली का आप 5 से मल्टीप्लाई कर लो, पर ये 5 रुपए नेट प्रॉफिट होना चाहिए। आरटीओ डीटीओ आपके एक्सपेंसेस, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, पूरा प्रोडक्ट कॉस्ट निकालने के बाद, एडवर्टाइजमेंट, सब खर्चे निकालने के बाद में अगर 5 रुपए बच रहे हैं ना, तो भी आपको 1000 से 1500 रुपए का बिजनेस हो रहा है डेली का। मंथली 30 से 50 हजार रुपए कमा रहे हो आप ई कॉमर्स पे, तो आप ये नहीं बोल सकते कि मेरे को ई कॉमर्स पे लॉस हो रहा है, ठीक है ना? तो ये चीज मेन है, ये चीज मैंने आपको अभी लाइव दिखाई है, ये चीज मैंने आपको लाइव दिखा दी है। तो ओवरऑल आपको बस सस्टेन करना है। जिस विजिबिलिटी के लिए आप इन्वेस्टमेंट करते हो, उस विजिबिलिटी को अगर आप सस्टेन नहीं कर पाओगे तो क्या होगा? लॉस होगा। तो आज की वीडियो का मोटिव यही था, ई कॉमर्स पे लॉस बोलने वालों के लिए यही वीडियो था मेरा। विजिबिलिटी ही सबसे ज्यादा जो है जरूरी चीज है ई कॉमर्स पे। इसको गेन करने के लिए जो इन्वेस्टमेंट यूज करते हो आप, उस इन्वेस्टमेंट से ही को रिकवर करने के लिए आपको ये विजिबिलिटी सस्टेन करनी पड़ेगी।
एक लेवल पे जाकर के आपको मेंटेन रखनी पड़ेगी। ये अगर डाउन गई है तो ये इन्वेस्टमेंट क्या होगी, ये होगी लॉस। ठीक है, होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। और कुछ चीज क्लियर नहीं हुई है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हो। और हमारे ई कॉमर्स एल्गोरिथम सिस्टम से आप भी अचीव कर सकते हो 400 ऑर्डर। बस थोड़ा वेट करना है, हमारे दिए गए चैनल पे आपको सब्सक्राइब करना है और हमारी कम्युनिटी से ज्वाइन होना है। ठीक है, ऐसी वीडियोस आपके लिए मैं आगे भी लेके आता रहूंगा हमारे चैनल पे। और इस ई कॉमर्स एल्गोरिथम सिस्टम को भी जल्द ही लेके आ रहा हूँ आप लोगों के लिए। विजिबिलिटी दिलवा सकते हैं, सस्टेन रखना आप लोगों का काम है। ठीक है, टेक केयर, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।